बिरसा मुंडा कौन थे, कैसे बने आदिवासियों के भगवान? अंग्रेजों के कर दिए थे दांत खट्टे, बौखला गई थी पुलिस भी। आज हम आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। बिरसा मुंडा ने एक दिन घोषणा भी की थी कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। आइए खबर में विस्तार से उनके जीवन के बारे में जानते हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 के 2 दशक बाद हुआ। खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। इधर सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने भी चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी। जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1891 में बंदगांव के आनंद पहाड़ के संपर्क में आए। आनंद स्वांसी जाति के थे और गैरमुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे, इससे उनका प्रभाव भी था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पहाड़ या उनके भाई सुखनाथ पहाड़ के साथ व्यतीत होता था। इधर पोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार जब खुद को बताया धरती आबा। आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को ले आनंद पहाड़ ने समझाया, लेकिन बिरसा ने आनंद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा है। उनके अनुयायियों ने भी इसी रूप को माना। एक दिन उनकी मां प्रवचन सुन रही थी। मां ने उसे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा वह धरती आबा है और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू। बिरसा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करते। इस भाषण से यह बात जाहिर होती है कि पादरी आदिवासियों के बीच किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे थे। बिरसा का प्रभाव उसके समुदाय पर पड़ रहा था और यह परिवर्तन उन्हें एकजुट कर रहा था। ये सब करते हुए 1898 बीत गया। भीतर भीतर जंगल सुलग रहे थे। पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखे हुए थी। पल पल की खबर के लिए उसने कई गुप्तचर छोड़ रखे थे। चौकीदारों का काम भी यही था। फिर भी बिरसा चकमा दे जाते। कब कहाँ किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, ये बहुत गुप्त रखा जाता। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए एक नया नारा गढ़ा गया, अबुआ देशु अबुआ राज, जिसका मतलब है कि अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च, मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था। इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहभूम का पूरा इलाका ही विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वह लोगों को बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए पहले पहल 24 दिसंबर 1899 की संध्या चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों में चर्च पर हमले किए गए। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए एक नया नारा गढ़ा गया, अबुआ देशु अबुआ राज, जिसका मतलब है कि अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च, मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था। इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया।
24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहभूम का पूरा इलाका ही विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी जज को धमकाना था कि वह लोगों को बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए पहले पहल 24 दिसंबर 1899 की संध्या चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों में जज पर हमले किए गए। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को सिल रकब पर मुंडाओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दल बल के साथ यहां पहुंची। पहाड़ी करीब 300 फीट ऊंची थी। उसके ऊपर बैठक हो रही थी। यहां पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहां नहीं मिले। वे पहले ही यहां से निकल गए थे और अयुबहातू पहुंच गए थे। यहां भी जब पुलिस पहुंची तो वे यहां भी अपना हुलिया बदलकर निकल गए थे। बिरसा के हाथ न आने से पुलिस बौखलाए हुई थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों को इनाम की घोषणा की। यह उक्ति काम कर गई। वे पोड़ाहाट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहते। मानमारू और जरीकेल के 7 आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल के काफी अंदर धुआं उठ रहा है। वे यहाँ चुपके से रेंगते हुए पहुंचे और बिरसा को यहाँ देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सभी खा पीकर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बंदगांव में डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया। इन लोगों को 500 रुपये का नकद इनाम मिला। बिरसा को वहां से रांची जेल भेजा गया। यही रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांसें ली और आनन फानन में कोकर पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ। जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया।